वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज फिर हम आपके चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। चैनल का नाम है गोले सर। तो आज हम आपके सामने फिर से एक बार दोबारा हाजिर हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप पहले भी कई एक टॉपिक को पढ़ चुके हो और ये लगातार टॉपिक तैयार कराए जा रहे हैं। सो टॉपिक इज पॉइंट डिफेक्ट। केमिस्ट्री क्लास 12th फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है। पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट का मतलब होता है बिंदु त्रुटियां। बिंदु त्रुटियां यानी कि कोई भी क्रिस्टल आप देखते हो तो उसमें भी कई प्रकार के एरर क्रिएट होते हैं। सो उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है कि जब कोई आयंस निकल जाए या एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल अटैच हो जाए तो क्या डिफेक्ट पैदा होते हैं। सो पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन है द डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डेविएशन ऑफ एटम और आयंस फ्रॉम रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स आर फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, सेकेंड इज नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो सबसे पहले हम पॉइंट डिफेक्ट की जो परिभाषा है उसको बता रहे हैं कि किसी क्रिस्टल के निश्चित व्यवस्थित या उसकी संरचना में जो अणु या आयंस की कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तो इस प्रकार से जो डिफेक्ट या जो दोष बनते हैं उन्हें कहते हैं बिंदु दोष या बिंदु त्रुटियां कह सकते हैं। तो यहां पॉइंट डिफेक्ट यानी कि बिंदु दोषों को दो प्रकार से बांटा गया है, दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला है स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। So first point is stoichiometric defect. Those type of defect which do not change the stoichiometry of solid are called stoichiometric defect. These are two types. First, number A, vacancy defect. When some lattice point do not have constituent particles, this defect is known as vacancy defect. This defect is produced when crystal is heated. This defect decrease the density of crystal. अर्थात स्टोकियोमेट्री दोष वे दोष कहलाते हैं जिनके ठोसों में जो स्टोकियोमेट्री रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। या फिर इस तरीके से भी इसको समझा जा सकता है कि वे दोष या वे ठोस जिनमें कोई दोष उत्पन्न हो जाता है, जिनकी स्टोकियोमेट्री में दोष उत्पन्न हो जाता है, स्टोकियोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुके हैं। तो नंबर ए पॉइंट है यहाँ वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति दोष। वे दोष जिनके जालक बिंदुओं में या जिनकी जालक संरचना में कोई एक बिंदु की कमी आ जाती है, किसी अणु की कमी आ जाती है, रिक्त दोष कहलाते हैं। ये दोष क्रिस्टल को अत्यधिक गर्म करने पर तथा इनका प्रेशर कम रखने पर उत्पन्न होता है। इस प्रकार के दोष में जालक की जो घनत्व है वह कम हो जाता है। अर्थात यहाँ लास्ट पॉइंट में लिखा दिस डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल, यानी कि इस प्रकार के दोष में जालक का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। तो ये दोष कहलाता है रिक्ति दोष। अब इसके अलावा जो नंबर बी पॉइंट है वो है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट इन क्रिस्टल, this defect is called interstitial defect. This defect arises by applying
high pressure on the crystal, this defect increase the density of the crystal. इंटरस्टिशियल डिफेक्ट यानी कि इसको हिंदी में अंतराकाशी दोष कहते हैं, अर्थात वह दोष जो किसी क्रिस्टल में एक्स्ट्रा अणु यानी कि अतिरिक्त अणु अंतराकाशी स्थान पर आ जाने से उत्पन्न होता है, अंतराकाशी दोष या इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कहलाता है। यह डिफेक्ट यानी कि यह दोष किसी क्रिस्टल पर अत्यधिक प्रेशर या अत्यधिक दाब लगाने पर उत्पन्न होते हैं और इस दोष के कारण किसी क्रिस्टल का घनत्व जो है बढ़ जाता है। जैसा कि आपने दोनों देखे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट, एक में घनत्व कम हो रहा था और यह अंतराकाशी दोष में घनत्व बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो कि दोनों प्रकार के दोषों में किस में घनत्व घटता है और किस में घनत्व बढ़ जाता है। तो ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के दो प्रकार आपको बताए गए, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। जैसा कि इनको अभी हम डायग्राम के द्वारा भी अभी रिप्रेजेंट करेंगे, तो डायग्राम से आप प्रॉपरली इस चीज़ को और अच्छे से समझ पाओगे कि वैकेंसी डिफेक्ट में क्या हुआ था कि एक कोई भी पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है और इंटरस्टिशियल में कोई एक एक्स्ट्रा पार्टिकल्स बढ़ जाता है। जैसे कि आप दो डायग्राम देख पा रहे हो, तो ये जो सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है उसमें आप एक कोई पार्टिकल्स वैकेंसी डिफेक्ट में बाहर चला गया है और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में हुआ है क्या है कि एक कोई एक्स्ट्रा यानी कि अतिरिक्त अणु उसमें अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है, यानी कि जो अंतराकाशी स्थान होता है वहां पर ये प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण इसका जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। इसको दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि कॉपी में अपन एक पेज फोल्ड करके रख दो तो कॉपी उठी हुई सी लगती है, तो बिल्कुल उसी तरीके से आप इसको समझ पा रहे हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट इन आयनिक क्रिस्टल, अर्थात आयनिक क्रिस्टल में स्टोइकोमेट्रिक दोष। इन आयनिक क्रिस्टल टू टाइप्स ऑफ स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। आयनिक क्रिस्टल में दो प्रकार के स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं, नंबर ए शॉर्टकी डिफेक्ट और नंबर बी फ्रैंकल डिफेक्ट। तो यहाँ पे दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट, दोज टाइप ऑफ डिफेक्ट इज क्रिएटेड व्हेन वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन लिविंग बिहाइंड अ पेयर ऑफ होल्स। The number of holes left by positive and negative ions are equal. This defect are called Schottky defect. इसको हम Schottky दोष कहते हैं, अर्थात वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल में से एक धनायन और एक ऋणायन पूरी तरीके से बाहर चला जाता है, Schottky दोष कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण है NaCl, CHCl, KCl, KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड। द नंबर ऑफ डिफेक्ट इज इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। यह दोष जैसे ही अपन ताप बढ़ाते हैं वैसे ही और अत्यधिक बढ़ता जाता है। आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि पूरा एक क्रिस्टल बना हुआ है, तो इसमें एक पॉजिटिव आयन मिसिंग है, तो ऐसे ही एक नेगेटिव आयन भी मिसिंग होता है, अर्थात एक धनायन और एक ऋणायन दोनों बराबर मात्रा में पूरी तरह से बाहर निकल जाते हैं, अपना स्थान छोड़ देते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार के दोष शॉर्टकी डिफेक्ट कहलाते हैं। एक पॉइंट यहां से नोट डाउन कर सकते हो, बहुत अच्छा पॉइंट है, एग्जाम में आता है ऑब्जेक्ट टाइप कि द नंबर ऑफ डिफेक्ट इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो इसके दोष में और अधिक परिवर्तन आता जाता है। नंबर बी फ्रैंकल डिफेक्ट यानी कि फ्रैंकल दोष।
Those type of defect is created when an ions leaves its correct lattice position and occupies the interstitial space. This type of defect causes a vacancy या hole in a crystal. It is called Frankel defect. For example, ZnS, zinc sulfide, silver bromide, silver iodide, etc. Since number of ions are missing from the crystal as a whole, therefore density of solid remain unchanged. अर्थात वह दोष जिसमें कोई एक पार्टिकल्स अपना स्थान छोड़ करके इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो कि पूरा क्रिस्टल देख रहे हो, तो उसमें एक अपना प्लेस छोड़ करके, एक पार्टिकल्स अपना प्लेस छोड़ करके अंतराकाशी स्थान यानी कि इंटरस्टिशियल साइट यानी कि जो स्पेस रहता है, जिसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस भी कह सकते हैं, उसके बीच में चला जाता है, तो जिसके कारण इसकी डेंसिटी पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। बिल्कुल उसी तरीके से इसको समझ सकते हैं, जैसे कि कॉपी में एक पेन रख दो तो उसका डेंसिटी चेंज हो जाता है। अब यहां हम पढ़ रहे हैं दूसरा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। द डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री ऑफ द कंपाउंड आर कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। फॉर एग्जांपल वैनेडियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ईटीसी। नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष अर्थात वे दोष जिसमें किसी यौगिक की स्टोइकोमेट्री पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, अर्थात परिवर्तित हो जाती है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक दोष कहलाते हैं। एक वर्ड दिया है कि डिफेक्ट विच डिस्टर्ब द स्टोइकोमेट्री, अर्थात उसकी स्टोइकोमेट्री पूरी तरह से डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि वैनेडियम ऑक्साइड। तीसरा इंप्योरिटी डिफेक्ट। Those type of defect due to the presence of some other material or substance, the crystal showing defect, this other substance are known as impurities, and this defect are called impurity defect. It is found in both covalent and ionic solid. Impurity से मतलब होता है अशुद्धता, या फिर कहा जाए उसमें कोई अशुद्ध पदार्थ का आकर के मिलना। कोई क्रिस्टल है उसमें एक दूसरा कोई पदार्थ आ जाए तो उसे कहते हैं इंप्योरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि। तो अर्थात वे पदार्थ जिसमें कोई दूसरा पदार्थ या दूसरा अणु आकर के मिल जाए उसे कहते हैं अशुद्धि दोष। जैसे कि डायग्राम में देख पा रहे हो आप एक डायग्राम, तो इसमें जो डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है कि पूरी जो स्ट्रक्चर है वो NaCl 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 की बनी हुई है, लेकिन इसमें आप एक जगह पे देख रहे हो कि अनदर पार्टिकल यानी कि कोई दूसरा एलिमेंट आकर के इंक्लूड हुआ है, तो ये इसके लिए एक इम्प्योरिटी की भांति काम कर रहा है, इम्प्योरिटी की भांति अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस एटम के कारण ही इस डिफेक्ट का जो नाम रखा गया है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, अर्थात किसी एक शुद्ध पदार्थ में कोई दूसरा पदार्थ आकर के मिल जाए तो उसे कहेंगे हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जो इस डायग्राम के द्वारा आप समझ पा रहे हो। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि दोनों टॉपिक समझ में आए। जैसा कि बेटा उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी ठीक ढंग से समझ में आ रहा होगा। तो बेटा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपके सिलेबस से रिलेटेड जो आगे आने वाले नए वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो वही हमेशा की तरह से एक बार फिर से आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट जो कि एक महान व्यक्ति ने कहा है, और वो भी आपके विद्यार्थी जीवन में नहीं, आपके ओवरऑल लाइफ में ये हमेशा काम आएगा। तो उन्होंने कहा है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी भी शोर मचा दे। तो एक व्यक्ति जिस दिन इतनी मेहनत करना शुरू कर दे कि कहते हैं ना कि कामयाबी शोर मचा दे, तो उस दिन वो सफलता
उसके कदम चूमती है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि जिस दिन एक सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ में बदल जाए, जिस दिन एक सिग्नेचर आपका ऑटोग्राफ में बदल जाए, तब मान लीजिएगा कि आप कामयाब हो चुके हो। सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।